तो समझ लो कि तुम्हारी दुनिया खराब कर दूंगा मैं। मेरी बात सुनो। जब तू पैदा हुई होगी यही तेरा बाप जिसको तूने आज मौत के घाट उतार दिया, गांव में चिल्ला चिल्ला के कहे होगा कि हमारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है, हमारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। एक दिन मैं अपने बेटी का कन्यादान करूंगा, लेकिन तू हरामखोर अपने बाप का खून कर दिया। बाप पूजा तूने ऐसा क्यों किया? नहीं बाबूजी, मैं बाबूजी की खून नहीं की हूँ। मेरे आने से पहले बाबूजी का खून हो गया था। बाबूजी का खून हो गया था, खंजर तेरे हाथ में, और करे बाबूजी का खून रहा। हरामजादी, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, बराबर मिलेगी सजा। अभी मैं बहन को बुलाता हूँ, तब वो तेरी खबर लेगी। हरामजादी, अरे बहन, हे बहन, अरे बहन, तेरे मांग का सिंदूर मिट गया। सिंदूर मिटाने वाला कोई और नहीं, ये तेरी बेटी पूजा है। तेरी बेटी पूजा ने तेरे पति को दे खंजर मार कर। सोच बहन, जिस बेटी को तू अपने दरवाजे से गोली उठाना चाहती थी, आज वही बेटी तेरे मांग का सिंदूर मिटा करके तेरे पति की अर्थी उठवा रही है। अपने सुहाग का बदला ले। इसी समय थाने में फोन कर कानून के सिपाहियों को बुला करके इसे ऐसी सजा दिलाना, इसे ऐसी सजा दिलाना ताकि दुनिया की कोई भी बेटी ऐसा न करे। आप जाइए भैया, आप जाइए, मैं सब कुछ करती हूँ। क्या जाए? आखिर तेरे बाबूजी तेरा क्या बिगाड़ा करे जो तुमने बाबूजी की बेरहमी से मार डाली? आखिर क्या गलती थी इनकी? माँ जी, ये आप क्या कह रहे हो माँ जी? मैं बाबूजी को खून नहीं की हूँ माँ। मेरे आने से पहले बाबूजी को खून हो गया। झूठ बातें हो जाए, तेरे मामा जी झूठ बोल रहे हैं। नहीं मम्मी, मैं खून नहीं की हूँ मामा जी का। तो ऐसे नहीं बताएगी। इसी बार मैं थाने में फोन करूंगी दरोगा जी के पास। जब थाने से पुलिस वाले आएंगे, तेरे ऊपर पुलिस की मार पड़ेगी, तब तू आ जाए साफ साफ बयान करेगी।
लिए फोन लगाई है, क्या काम है? अरे साहब, मैं मीरपुर गांव से शोभा रानी बोल रही हूँ साहब। क्या कहा? मीरपुर गांव से शोभा रानी बोल रहे हो? हाँ साहब, मीरपुर थाने में फोन लगा है ना? जी जी, मैं इंस्पेक्टर अजीत कुमार बोल रहा हूँ। साहब, आज मेरे घर में मर्डर हो गया, खून हो गया साहब। क्या कहा? आपके घर में मर्डर हो गया है? हाँ साहब, किसका मर्डर हुआ है आपके घर मेरे में? पति नेकुराम सेठ जी को मार दिया गया साहब। क्या कहा? आपके पति जी का मर्डर हो चुका है, हाँ साहब। लेकिन आपके पति का खूनी कौन है? खून करने वाला खूनी कोई और नहीं, सगी बेटी है साहब। क्या कहा? आपकी सगी बेटी है? हाँ साहब। ठीक है शोभा रानी जी, हम लोग बहुत ही जल्द आ रहे हैं ठीक है और साहब। लाश को कोई हाथ न लगाने पाए। ठीक है साहब, लादू कोई हाथ नहीं लगा पाए। ठीक है शोभा रानी जी, फोन रखिए, हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। जल्दी आना साहब। ठीक है। ठीक है, फोन रखती हूँ। उठा के पैर साला हमारे सर पे रख रहा है। अब क्या मान शूट करे सूट नहीं सर, तुमको बम मारे हो। और थैंक यू बम मार दी। अच्छा, अबे बिल्कुल बेवकूफ है क्या तू? सलूट ऐसे किया जाता है? किसी दिन हमारा थोड़ा बैंड हो जाएगा तुम्हारे सलूट के चक्कर में। थैंक यू साहब। चौकीदार, ये बता, चौकीदार, सामने वाले गांव में पूछा गया कि ये बताइए शेर नेकुराम का मकान कौन सा है? लोग यही बताए कि यही है। यार हम लोग यहाँ पर आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ साहब, धारा तलमसा नहीं है, देखा था। हमें अबे कुछ आवाज सुनाई दे रही, सुन रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। अब ये कैसी आवाज है? हमका लगा था कि बकरी भी आ। चल बकरी नहीं सर, साले पागल है क्या बे? तो बकरी बच्चा देखती है कैसे आवाज नहीं करता है? साला फालतू बात करता है पागल तरीके। अभी कोई औरत रो रही है यार, कोई औरत रो रही है। तो ध्यान से सुनता है ना, मंदिर कौनो शिव चर्चा नहीं, सुंदर कांड कहा। क्या सारे प्रसाद ली ले? अभी ये औरत रो रही है, बुला पहले बुला इसे। हेलो, महिला पुरुष स्त्री लेडीज कम हियर। सारे 20 जूता हमारा बहन। महिला लेडीज पुरुष स्त्री सारे सब अलग अलग है। अभी कुछ कैसे बुला उसे, बोल बड़े साहब आए हैं, बात करेंगे। हाँ दादी जी। दादी नहीं सारे तो हम नानी है, ननियौरे आई है सारे पागल। माता जी। इधर आओ। आंटी जी। चल अरे जब खड़ी हो गए तो क्या बोल रहा है? मामी। मम्मा का बेटा बस सारे किनारे खड़ा हो गया। इधर आओ, इधर आओ। खड़े जाओ। ए औरत, जैसे साहब को पकड़े चलो, वैसे हमारा पकड़। जैसे साहब को पकड़े वैसे नाम पकड़ा, जब इनका पकड़े तो ससुर बटूल किया। एक और पकड़ ले, एक और पकड़ाएंगे। आवा साहब पकड़े, मेरे खुलियां नहीं है। पकड़ाओ बे, पकड़ाएंगे। ऐसी बात बोलता है कि साहेब को पकड़े, आप हमारा पकड़ा। अच्छा पकड़ है तो नहीं हो रही है। अबे सीधा हो जा, इधर आओ। तुम बड़ी पागल हो। अरे चौकीदार है, अगर थोड़ा सा मजाक कर लिया, कह दिया तो फट उसका भी पकड़ लिया। चौकीदार है इनका है। हाँ हाँ भाई, जोड़ा जामा पहने। नहीं बोल बम गए थे, वहां से वापसी हुई है। बोल बम से। अभी वर्दी उतरी नहीं है इनकी। अच्छा अच्छा, सारी बात छोड़ो, रास्ते से लिया है। पहले बताए, पहले मेरी बात सुनो। बोला साहब। ये बताओ कि शेर नेकुरम का मकान यही है? हाँ साहब, यही है। तुम कौन हो? मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या नाम है? शोभा रानी। गुल्ला रानी, सारे कहना रानी। शोभा रानी हो, बताइए सारा गुल्ला रानी कह रहा है। शोभा रानी। शोभा रानी, ओहो, तो थाने में फोन तुम लगाई थी? थाने फोन मैं ही की थी शोभा साहब। रानी तुम्हारा नाम है? हाँ साहब। अरे फोन पे तुम बता रही थी किसी क्या कहते हैं, तुम्हारे पति का मर्डर हो गया है। हाँ साहब। लाश कहाँ पर है? ये देखिए साहब, ये देखिए ये लाश साहब, बड़ी बेरहमी से मेरे पति को मार दिया गया है साहब। चौकीदार, हाँ, लाश तो यहाँ पड़ी है यार। ये देखिए साहब। कहाँ? इलाहाबाद। हाँ यार।
ये सोवा ता कहता दो डंडा पे लाते उठ के बैठ गया। साला फालतू बात करता है। दो डंडा बैठी शायद उड़ गया, फालतू बात करता है। अबे जो आदमी मर जाता है, मरने के बाद उठे लो। ऐसे हमार बर्धा सोवत रहन 2 बार खोचे सार उठ के तने ना आइए। मतलब वो इंसान ऐसे बर्धा हो गया है। सबसे पहले पैर सारे तुम हो, चल चल पीछे। ए मर गए हाँ, साहे बिना मारे ना ये आदमी खाए पिए कमी नहीं का दिक्कत रहा। आहो। अच्छा हम ये बता बे, तेरे घर में कोई मरता है तो तुझसे पूछ पूछ करके मरता है? अरे पागल, काहे बिना मरा है? हाँ ये बताओ। हाँ साहब। चलो मानते हैं कि ये मतलब ये तुम्हारे पति की लाश है, लाश यहाँ पर पड़ी है। हाँ, तुम बता रही थी किसी क्या कहते हैं लड़की ने खून किया है। हाँ साहब, इनकी सगी बेटी है साहब। वो लड़की कहाँ पर है? ये देखिए साहब, ये देखिए खून करने के बाद हट जाइए हम भैया तू रहा दे, तू रहा दे। रहा दे, रहा दे। तोरे जाने सारे गांव में सब मुर्गी भाग जाती है। अबे चौकीदार पागल है बे। क्या को करना बे? डाटा चाहिए ना साहब। अबे ऐसे कोई जाता है? मुर्गी मुर्गा खराब हो गया है। अबे दूर से इशारा भी कर सकता है ना? सुनो, बीच में डिस्टर्ब मत करना, ठीक? हम इस लड़की से कुछ बयान लेंगे। आप इसी लिस्ट ले मेरे। कितना पढ़ा है बे? 40 तक। ये कॉलेज कहाँ पर है? आपने देखो 40 तक नहीं कहा जाता है। जिस क्लास में बैठते थे क्लास नंबर 40 रहा होगा। ठीक है, लड़की इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है साहब। पूजा नाम है? पूजा, देखो हम आए हैं इसी जो यहाँ पर मर्डर हुआ है इसी केस के सिलसिले में आए हैं और इसके विषय में हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं और जो भी कुछ पूछेंगे साफ साफ बताना। ठीक है साहब। बताओगी ना? ठीक, हमारी बात सुनो। देखो तुम एक लड़की जात हो, तुम ये लड़की जात हो, हम नहीं चाहते कि हम तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़े। इसलिए तुम्हारे लिए भलाई यही होगा कि साफ साफ बताओ। अरे भाई तुम्हारे बाप थे, तुम उनकी बेटी हो, तुम्हें दुनिया में पैदा किए हाँ? और पालन पोषण के लिए सयान कर दिए। कैसी नहीं जो हमारी बेटी बड़ी हो जाए तो हमें जान से मार दे? क्या बिगाड़े थे? क्या कमी थी? क्या गलती थी? मैं अपने बाबूजी को खून नहीं की हूँ साहब। मैं तो खेतों में काम करने गई थी साहब जी। और मैं तुम हमें ये बताओ जिस वक्त इनका खून हुआ उस वक्त तुम कहाँ पर थी? ये बताओ। मैं घर पे नहीं थी साहब जी, मैं तो खेतों में काम करने गई थी। और मैं घर पे आई और मैं घर पे क्या देख रही हूँ, बाबूजी का खून हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे आने से पहले यहाँ पर खून हो चुका था। हाँ साहब जी। तुम किसी को देखी नहीं खून करते समय? नहीं साहब जी। और खून तुमने नहीं किया? नहीं साहब। ठीक है, तय का पूरे झांका था। चल पीछे। बड़ी बदतमीजी गलत है।
चौकीदार में धक्का दे दी, उसका हाथ पैर टूट जाएगा। साले हराम को जिम्मेदार तो हो गए। एक आध हो खड़ा खड़ा इनका सारे हमला जाए पछताता है। जाए साला क्या हुआ बे? हम सारे खरिहाने खड़ा है। अबे मैं तुम्हारे, अरे यार पीछे हूँ तुम्हारे। अरे यार तुम बड़े क्या करती? का बीमारी है चौकीदार लिया गया इनके साथ रहा था हम घूम खुदा में मरिया हो गया। अबे पीछे दे मैं पीछे। हाँ सारे हेलीकॉप्टर में खड़ा है। अबे इधर पीछे दे मैं खड़ा हूँ मैं। सारे अबे इधर तो सारे जाऊंगे केस में लिया जा अपने ऊपर खुद रफत आ गया। अब इसका इलाज क्यों नहीं करा था बे? ये बताइए, ये लड़की कह रही है कि खून हमने नहीं किया, हमारे आने से पहले खून हो चुका अरे है। साहब खून ये कहता तुमने अपनी आंखों से देखी? हम ना देखे, हमारे भाई देखे सर। कहने मतलब खून करते समय तुम्हारा भाई देखा। हाँ इधर तुम्हारा कहना है कि तुमने खून नहीं किया, नहीं सर। तुम्हारे आने से पहले खून हो चुका था। हाँ सर। कोई गुनहगार ये नहीं कहता कि हमने खून किया और मैं खूनी हूँ। जब उसके ऊपर कानून का डंडा पड़ता है, तो पुलिस वालों की मार पड़ती है ना, तो अपने आप को कबूल करते हैं। तू ऐसे नहीं बताएगी। चौकीदार इसके हाथ में हथकड़ी लगा, इसके हाथ में हथकड़ी लगा। और जो महिला पुलिस हम बुलवाएंगे, जब इसके ऊपर मार पड़ेगी ना, तब ये साफ साफ करेगी। ले जाओ इसे जेल में डाल। रामजादी ने एक लड़की जात होकर के अपने बाप को खून कर दिया। ले जाओ। हमारे लगा रात को लेकर। ये शोर पूजा, अरे बहन, अरे गुड़िया मेरी बात सुन, तू कहाँ है? भैया ये अपने घर में ये कैसा शोर, ये कैसी आवाज आ रही है और तू रो रही है? क्या बात है बहन? मेरा जी घबरा रहा है, बता। भैया हाँ आज आज अपने बाबूजी का खून हो गया है। ये तू क्या कह रही है? हाँ भैया, पागल हो गए? न जाने कौन अपने बाबूजी का खून कर दिया बाबू। नहीं 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 पूजा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बता बाबूजी की लाश कहाँ है? बाबूजी के पास मुझे लिवा चल। भैया और ये शोर क्या बात है गुड़िया, बोल। बाबूजी के पास मुझे लिवा चल।
लाश को गाड़ी में भेजो और पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम लिए भेजो तत्काल। अजय पूजा, ये किसकी आवाज कौन है? भैया अपने घर पे पुलिस आई हुई है। पुलिस? बाबूजी का खून हो गया और आज अपने घर पुलिस आई है। अरे पूजा, प्रशासन के लोग कहाँ हैं? मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ, बात करा। नहीं भैया आपके सामने साहब जी है। क्या क्या कह रही बहन, जरा फिर से कह। भैया आपके सामने ही साहब जी हैं। सामने है प्रशासन के लोग? साहब, मेरे बाबूजी की लाश को मत ले जाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ साहब। ना जाने कौन दरिंदा, ना जाने कौन कमीना मेरे बाबूजी को दुनिया से फना कर दिया। अमर भाई, अमर भैया, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे यार अभी भी समझने में देर कर रहे हो। अरे मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बचपन का दोस्त मैं अजीत हूँ यार भैया। क्या? हाँ तू मेरा साथी अजीत है? हाँ भैया मैं अजीत हूँ। और बताओ कैसे हो? तू मेरी हालत को देख रहे हो? मेरे घर में आज मेरे बाबूजी का खून हो गया दोस्त। हाँ भाई, मेरे बाबूजी की लाश पड़ी हुई है और मैं अंधा लाचार में क्या कर सकता हूँ? हाँ भाई इस बात का भी हमको भी सब अफसोस है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। लेकिन हाँ थोड़ा हमें माफ करना भाई कि जब से हमें नौकरी मिली तब से आपसे मुलाकात नहीं किया। क्या कई साल बीत गए, आज कई वर्षों के बाद हमसे आपसे मुलाकात हो रही है। और बताओ ठीक ठाक हो? तुम्हें नौकरी मिल गई? हाँ भैया ये आपका आशीर्वाद, ये आपकी मेहनत का फल है भैया। आपने हमारे कॉलेज हमारी बहुत मेहनत किया, हमारे पास आकर के हमारे घर आकर के हमें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया भैया। इस नौकरी के पीछे आपका बहुत बड़ा उपकार है भाई। आज मैं क्या सुन रहा हूँ? आज मैं क्या सुन रहा हूँ? मालिक ने तुम्हारी पुकार सुन लिया, तुम्हें वर्दी मिल गई। नहीं, तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता। काश मेरा दोस्त होता तो मेरे दुख और सुख में हाथ बटाता। अरे आप कैसी बात कर रहे हो भैया? क्यों नहीं, आपकी हम मदद क्यों नहीं करेंगे? लेकिन आप बताइए कहना क्या चाहते हैं, आखिर बात क्या है? क्या कह रही है कि बहन के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है और बाबूजी की लाश को ले जाना चाहते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। बोलो भैया क्या कहना चाहते हैं?